गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज आप लोग का चैप्टर 4 का लास्ट क्वेश्चन आंसर बस एक रह गया था, 5th नंबर क्वेश्चन वो करवाना है। आइए इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 5th का आज वर्ड मीनिंग करेंगे और फिर अगले दिन से उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट डे से समझेंगे, उस लेसन को अध्ययन करेंगे, रीड करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आप 5th देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। इंडिया शोज डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट कंडीशन कमिंग, यानी इंडिया में, एक मिनट, इंडिया के क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में कुछ कमेंट करना है, यानी डिस्कस करना है, कुछ उसके ऊपर लिखना है। जैसे वहाँ का वेदर, इंडिया के बारे में उसका वेदर यानी मौसम, क्लाइमेट, मौसम, उसके कंडीशंस के बारे में हमें कुछ लिखना है। तो हर जगह आप लोग समझ सकते हैं अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, हर जगह का अलग अलग माहौल होता है। यानी कहीं ठंड ज़्यादा होती है, कहीं गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं ठंड गर्म अपना जो है समय, एक समय के अंतराल आता जाता रहता है। तो इसके बारे में इस क्वेश्चंस में हमें डिस्कशन करना है। तो देखिए आंसर, इंडिया हैज़ डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशंस। ओके, इंडिया में जो है डिफरेंट टाइप्स के यानी विविधतापूर्ण क्या है, कंडीशंस है, ठंड हो या गर्मी हो, जिस चीज़ के बारे में, क्लाइमेट। ओके, 3 एग्जाम्पल्स आर, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि 3 एग्जाम्पल्स आप बोर्ड पे देख रहे हैं। वाइल ड्यूरिंग समर्स टेम्परेचर में रीच अप टू 500 यानी 500 सेल्सियस इन C4 सेल्सियस। ओके, 500 उसके बाद C लगाया हुआ है, उसको सेल्सियस पढ़ेंगे। तो सेल्सियस का C से स्टार्टिंग होता है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे C लिखते हैं। ओके, तो 500 सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड वेस्टर्न गुजरात। यहाँ पे गुजरात के बाद कॉमा है, आप लोग ध्यान से उसको नोट कीजिएगा। तो इंडिया में जो है वो अलग अलग प्रकार के कुछ मौसम के कंडीशंस हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के लिए आप देखिए, क्या, वाइल ड्यूरिंग समर यानी गर्मी के समय में, गर्मी में क्या होता है, तापमान जो होता है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, 500 सेल्सियस तक पहुँच जाता है। कहाँ पर, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, यानी राजस्थान के कुछ जो जगह है, क्षेत्र है वहाँ पे। और वेस्टर्न पार्ट किसका, गुजरात का। तो गुजरात के कुछ वेस्टर्न पार्ट में, हिस्सों में, क्षेत्र में गर्मी पहुंचती है, यानी 500 सेल्सियस तक गर्मी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। उसके बाद है एंड वेस्टर्न गुजरात हो गया। वाइल एट द 88, ओके, while at the same time the temperature may just around 200 सेल्सियस इन जम्मू एंड कश्मीर। और उसी जगह की बात कर, उसी जगह नहीं यानी उसी समय की बात करें कि जैसे कि राजस्थान में या गुजरात में जिस समय गर्मी अगर 500 सेल्सियस होता हो, तो ठीक उसी समय अगर हम लोग जम्मू और कश्मीर की बात करें तो वहाँ का तापमान कितना होता है, 200 सेल्सियस होता है। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5th के आंसर। इसमें बस ये चर्चा करना था कि कहीं कहीं जो इंडिया में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट पार्ट है जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है और जहाँ पे बहुत ठंड भी पड़ता है। और कभी कभी कहीं का जो मानसून है यानी वेदर है वो कहीं ठंड कहीं गर्म रहता है, इसके बारे में हमें चर्चा करना था। तो एक समय अंतराल बाद गर्मी ठंडा ये सब आते रहता है। तो ये एरिया पे डिपेंड करता है, हर क्षेत्र का अपना अपना मौसम होता है, यानी कभी गर्म कभी ठंड। ओके, तो ये थे आपके 5th नंबर क्वेश्चन के आंसर। आज हम लोग अब बढ़ेंगे चैप्टर 5 में, कुछ वर्ड मीनिंग्स आज हम लोग कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे।
चलिए इसको आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। मैं एक बार इसको समझा देती हूँ, रीड कर देती हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, आप लोग को अगर किसी टॉपिक में पढ़ाई करते वक्त आपको दिक्कत आती है या किसी भी चीज़ में जब आप पढ़ते हो सब्जेक्ट एसएसटी की, तो उसमें अगर आप लोग को कोई दिक्कत लगता है, कोई प्रॉब्लम लगता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको कमेंट करें। और हाँ, आज का अटेंडेंस भी आप लोग दे दें। चलिए तो पढ़ लेते हैं इसको, वर्ड मीनिंग को। फर्स्ट है VAST, भी लिखा हुआ है, ओके। VAST, वास्ट मतलब विशाल, विशाल समझते हो ना, बड़ा, सबसे बड़ा। और सेकेंड है GOVERN, गवर्न, मिस होता है नियंत्रित करने वाला। क्या होता है? नियंत्रित करने वाला, GOVERN। ये आपके चैप्टर 5 में से ही लिया गया है ये सारा वर्ड। 3 नंबर है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटीज़, DIVERSITIES। डाइवर्सिटीज़ का मतलब विविधताओं या परिवर्तन, किसी चीज़ में बदलाव आता है ना, विविधता या डिफरेंट, उसी को हम लोग डाइवर्सिटीज़ कहते हैं। वेलफेयर, WEL, वेल, FARE, वेलफेयर का मतलब होता है कुशल या सलामती। कोई खुश होता है या सही सलामत रहता है तो उसका मतलब वेलफेयर। 5th नंबर है यूनियन, UNION। यूनियन का मतलब होता है एकता या संयोजन। जब कोई मनुष्य या कोई भी एक ऐसा पर्सन या कोई जानवर जो भी है एक साथ रहते हों, है ना, जिनमें एकता होती है, जो झगड़ते नहीं हैं। आप लोग बहुत झगड़ते रहते हैं स्कूल में, तो जो झगड़ते नहीं हैं, जो एक साथ रहते हैं, तो वही एकता कहलाता है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, यूनियन मीन्स एकता या संयोजन। ये य ओकार जो आप देख रहे हैं वो स से सटा हुआ है, तो आप लोग भी सटा नहीं दीजिएगा उसको। संयोजन, य ऊपर जो है वो लिखा हुआ है योकार, है ना। चलिए 6th नंबर है टेरिटरीज, जिसका मतलब होता है TERRITORY, मतलब होता है क्षेत्र या इलाका, समझ गए होंगे। 7 है इफिशिएंट, EFFICIENT। एफिशिएंट का भी मतलब होता है कुशल, सुखी, पूर्ण, सुखद जिसको बोलते हैं वो। तो इसको अब मैं इरेज करूँगी कुछ और वर्ड मीनिंग से, जिसको हम लोग कर लेते हैं। यदि आप इस चैप्टर में आपको लगता है कि कोई भी ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं जानते हैं, तो उसको ज़रूर मैसेज कीजिएगा, अगले दिन उसको बताया जाएगा।
नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हम लोग का रेडी है। 8 नंबर क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? प्रशासन। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग प्रॉपर मतलब उचित, PROPER प्रॉपर। एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेलिंग क्या है? ADMINISTRATION। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन। PROPER प्रॉपर मीन्स उचित। 10 नंबर क्या है? DISINTERATED। इसको क्या पढ़ेंगे? डिसिन एक मिनट, सॉरी मेरे मुंह से ही ओके। डिसइंटीग्रेटेड मतलब होता है, डिसइंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? स्वार्थ रहित या बेपरवाह। कोई स्वार्थ होता है ना किसी के मन में, इच्छाएं, इच्छा अलग हो गई बात। जैसे स्वार्थी कोई इंसान होता है ना, जो अपने बारे में ही सोचता हो, किसी और का केयर नहीं करता हो, तो किसी के चीज़ के बारे में बेपरवाह हो, अपने के लिए बस करता हो, या फिर अपने लिए भी बेपरवाह हो सकता है। ओके, लेकिन स्वार्थपूर्ण वही होता है जो अपने बारे में सिर्फ सोचता है। 11 नंबर क्या है? ऑफिशियली मतलब यहाँ है। ओके, ऑफिशियली ये एक वर्ड मीनिंग है इसका, डिसइंटीग्रेटेड का। और डिसइंटीग्रेटेड का ये हो गया स्वार्थ रहित या बेपरवाह। ऑफिशियली का आधिकारिक तौर पर। ओके, नेक्स्ट मर्ज है, MERGED। मर्ज मतलब विलय होना, किसी कोई भी चीज़ किसी में मिक्स हो जाता है ना, मिल जाता है। चीनी पानी में मिल जाता है, शरबत बनता है ना, वैसे ही लाइक, है ना। तो विलय होना या जोड़ना, और किसी चीज़ को हम एक दूसरे से जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसको हम लोग मर्ज कहते हैं। एक्सेप्शंस का आप लोग मीनिंग क्या होता है? अपवाद। एक्सेप्शन कोई भी चीज़ अपवाद में आता है ना, उसके बारे में। जैसे किसी चीज़ को बारे में काफ़ी सुनते हैं, किसी चीज़ के बारे में कम, तो या उस हिसाब से जब मैं पढ़ाऊँगी तो ये वर्ड काफ़ी क्लियर होगा। तो उस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि ये अपवाद में, उतना नहीं सुने हैं। ओके, तो ये थे आज के वर्ड मीनिंग्स। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5। ओके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो और बहुत सारे टॉपिक्स आपको याद करने के लिए भी मिलेंगे, देश विदेश की खबरें टाइप जो है ये चैप्टर है, तो इसमें हम लोग जानेंगे, स्टेट्स के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना अटेंडेंस दे दिया कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसको शेयर कीजिए। और SST तो मैं ही पढ़ा रही हूँ, तो पिछले चैप्टर्स में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए, नेक्स्ट डे उसको क्लियर कर दिया जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव है, उसको बनाते रहिए और याद भी करते रहिए, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, याद कीजिएगा तो। चलिए, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह अपनी क्लास को कंटिन्यू रखिए, है ना। घर पे हो या स्कूल में, कहीं भी जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो कहीं भी बैठ के पढ़ ही लेते हैं। तो आप सभी, मुझे पता है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो आप लोग को पढ़ना अच्छा लगता होगा। आई थिंक पढ़ना अच्छा लगना चाहिए भी। तो आप लोग पढ़िएगा उसको, और अच्छे से जो भी वर्क दिए जाते हैं उसको घर बैठे आराम से खेलिए, कूदिए, खाइए, और होमवर्क भी अच्छे से बनाइए, पढ़ाई भी अपना कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।